हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे बुंदेलखंड अलग राज्यों की मांग तेज क्यों हो रहा है। राजा बुंदेला की बड़ी चेतावनी भी दिया गया है। तो चलो हम डिटेल्स में जानेंगे। तो पहले तो क्यों फिर तेज हुई बुंदेलखंड की राज्य की मांग। तो बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग कोई नई नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में यह मुद्दा फिर से राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तेजी से उभरा है। तो हर चुनाव के समय यह मांग फिर सामने आती है और 2024 के चुनावों में भी यह एक बड़ी चुनावी मुद्रा बनी थी। तो इस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि दशकों से विकास के नाम पर केवल वादे हुए हैं, लेकिन जमीन पर बदलाव सीमित हो रहा है। तो राजा बुंदेला, जो लंबे समय से अलग बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के प्रमुख चेहरा रहे हैं, उन्होंने हाल में चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। तो उनका तर्क है कि छोटे राज्य बेहतर प्रशासन और तेज विकास का रास्ता खोलता है, जैसे उत्तराखंड में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ जैसे उदाहरण भी दिए हैं। तो यह मुद्दा इसीलिए भी गंभीर हो गया है क्योंकि 2026 के परिसीमन यानी डिलिमिटेशन और 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ही क्षेत्रीय पहचान और प्रतिनिधित्व का सवाल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना गया है। तो बुंदेलखंड क्या है, उसकी भौगोलिक और प्रशासनिक संरचना भी जान लेते हैं। तो बुंदेलखंड कोई एक राज्य नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्र है जो दो राज्यों में फैला हुआ है, एक तो उत्तर प्रदेश और दूसरा मध्य प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं, जैसे झांसी में जालौन, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, ये सब आता है। तो मध्य प्रदेश के लगभग 8 जिले इस क्षेत्र में आते हैं। तो इसका मतलब है कि अलग राज्य बनाने के लिए दो राज्यों के हिस्सों को मिलाना पड़ेगा, जो संवैधानिक और राजनीतिक रूप से जटिल प्रक्रिया होती है। तो यही इस मांग की सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती भी है। तो अलग राज्य की मांग के पीछे मुख्य कारण क्या क्या है वो भी जानेंगे। तो मुख्य समस्याएं, बार बार सूखा और जल संकट हो जाता है उस एरिया में, खेती में नुकसान होता है और किसान पलायन भी बहुत हो रहा है, रोजगार की कमी है वहाँ पर और औद्योगिक विकास का अभाव भी है, गरीबी और कुपोषण के शिकार होते हैं लोग। तो बुनियादी ढांचे की कमी भी है। स्थानीय किसानों और लोगों का मानना है कि अगर अलग राज्य बनेगा तो स्थानीय समस्याओं पर फोकस हो सकेगा और रोजगार तथा सिंचाई परियोजनाएं तेजी से लागू हो सकेगी। तो राजनीतिक आयाम क्या है, यानी कौन समर्थन में है और कौन विरोध में है, वो भी जान लेते हैं। तो इस मुद्दे पर राजनीति काफी जटिल भी होता है। तो कांग्रेस और भाजपा तो अलग राज्य की मांग का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी है, जिसकी सरकार है, वो आधिकारिक रूप से सावधानीपूर्ण रख रहा है, यानी वो पहले क्षेत्र आत्मनिर्भरता बनाना चाहता है। तो कई क्षेत्रीय संगठन और सामाजिक समूह भी चाहते हैं कि वो आंदोलन के पक्ष में है, यानी वो भी चाहते हैं कि अलग राज्य बने। तो राजनीतिक दल अक्सर चुनाव के समय इस मुद्दे को तो उठाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद प्राथमिकता बदल दे जाती है। तो राजा बुंदेला की भूमिका और चेतावनी का राजनीतिक महत्व क्या है वो भी जान लेते हैं। तो राजा बुंदेला पिछले कई दशकों से इस आंदोलन के प्रमुख नेता भी हैं। तो उन्होंने कई बार कहा है कि छोटे राज्य प्रशासनिक रूप से बेहतर होता है। यूपी बहुत बड़ा राज्य है, इसीलिए क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ता जा रहा है। तो 2027 चुनाव से पहले यह मुद्दा और बड़ा होगा, ये सब कहा है। तो उनकी चेतावनी का मतलब है कि आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि केंद्र सरकार पर राजनीतिक दबाव बन सके। तो क्या वास्तव में यूपी बहुत बड़ा है, यानी प्रशासनिक स्तर की बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी जनसंख्या की बात करें तो 24 करोड़ है। तो इतने बड़े राज्यों में क्षेत्रीय असमानता तो बढ़ेगा ही। जैसे पश्चिम यूपी, पूर्वांचल, बुंदेलखंड के विकास स्तर अलग अलग होता है, तो नीति का फोकस संतुलित रखना कठिन हो जाता है। तो इसी तर्क के आधार पर पहले भी यूपी को 4 राज्यों में बांटने की मांग भी उठती रही है, जैसे बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिम यूपी और अवध। तो विरोध के तर्क क्या दिए जाते हैं, क्यों अलग राज्य बनाना आसान नहीं है, वो भी जान लेते हैं।
तो अलग राज्य के खिलाफ भी कोई मजबूत तर्क है। जैसे नया राज्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगा या नहीं वो कहना मुश्किल हो जाएगा। अगर नया राज्य बन जाता है और वो अच्छे तरह से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाता है तो ये केंद्र सरकार पर मजबूत यानी कर्ज बढ़ सकता है, यानी वो राज्य की कर्ज बढ़ेगा। तो नए राजधानी बनाने में, सचिवालय बनाने में, संस्थान बनाने में बहुत पैसे भी खर्च होते हैं। तो केंद्र पर वित्तीय निर्भरता बढ़ सकती है, क्योंकि अगर अच्छे से कमाई नहीं हो पाया उस राज्य की तो क्या होगा, केंद्र पर वित्तीय निर्भरता बढ़ सकता है। तो कुछ नेताओं का कहना है कि पहले खेतों को विकसित करना चाहिए, फिर राज्य का दर्जा देना चाहिए, ताकि तेलंगाना आंध्र जैसे वित्तीय संकट की स्थिति ना बन सके। तो सरकार का वर्तमान रुख क्या है, यानी विकास पर तो फोकस तेजी से हो रहा है, विभाजन पर अभी नहीं कर सकते। तो सरकार फिलहाल अलग राज्य बनाने की बजाय विकास योजनाओं पर जोर दे रही है। जैसे जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना चला रहा है। 2025-26 तक बड़े पैमाने पर जल परियोजनाएं चला जा रहा है। 2026 से 27 के बजट में बुंदेलखंड विकास के लिए अतिरिक्त फंड का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। तो क्षेत्रों को औद्योगिक हब बनाने की योजना भी चल रहा है। तो यह संकेत देता है कि केंद्र और राज्य सरकार अभी अलग राज्य के बजाय क्षेत्रीय विकास मॉडल पर काम करना चाहते हैं। तो ऐतिहासिक पैटर्न क्या है, चुनाव से पहले क्यों बढ़ती है मांग, तो वो भी जान लेते हैं। तो विश्लेषण से एक पैटर्न दिखता है, जैसे हर चुनाव से पहले मांग तेज हो जाता है, जब चुनाव बाद मुद्दा धीमा पड़ जाता है। अगर जब इलेक्शन की बात आती है तो बहुत लोग कह देते हैं कि नया राज्य बनेगा। तो जब पार्टी जीत जाता है तब नहीं कहता है कि वो एक अलग सा राज्य बने। तो जन आंदोलन का स्तर उत्तराखंड या तेलंगाना जैसे नहीं है, जैसे वहां पर जन आंदोलन बढ़ गया था। तो कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अलग राज्यों का आंदोलन तभी सफल होता है जब व्यापक जन समर्थन और लंबा आंदोलन होता है, जबकि यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो आर्थिक संभावना क्या होगा, यानी क्या बुंदेलखंड आत्मनिर्भर बन सकता है, वो भी जान लेते हैं। तो सकारात्मक पक्ष ये देते हैं कि वहाँ पर खनिज संसाधन ज़्यादा है, पर्यटन भी ज़्यादा आते हैं, जैसे खजुराहो में, ओरछा, झांसी में, और रक्षा और औद्योगिक कॉरिडोर की संभावना भी ज़्यादा हो सकता है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस से कनेक्टिविटी हो सकता है। तो इसके लिए वो चाह रहे हैं कि अलग राज्य बनने से आत्मनिर्भर बन सकता है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी होता है इससे, जैसे कम औद्योगिक आधार हो सकता है, वहाँ पर सीमित राजस्व यानी कम राजस्व से अच्छा नहीं चल पाएगा अगर राज्य बनता है तो जल संकट के कारण कृषि जोखिम भी हो सकता है, यानी अच्छे तरह से कृषि की काम भी यानी खेती की काम नहीं कर पाएंगी। तो राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव भी पड़ेगा। अगर राज्य बना तो क्या बदल जाएगा वो भी जान लेते हैं। यानी अगर बुंदेलखंड राज्य बनता है तो यूपी की लोकसभा सीटें तो कम होगी, राष्ट्रीय राजनीति का शक्ति भी संतुलन बदल जाएगा, नई क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हो सकता है। और यही कारण है कि बड़ी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर बहुत सावधानी से कदम रखते हैं। अगर नया राज्य बन जाता है तो बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी का हार हो सकता है, यानी क्षेत्रीय पार्टी हो सकता है, यानी आगे बढ़ सकते हैं वो। तो भविष्य का परिदृश्य यानी आने वाले समय में क्या हो सकता है, तो वास्तविक का विश्लेषण कर लेते हैं। जैसे निकट भविष्य में संभावना तो कम है, क्योंकि केंद्र की स्पष्ट राजनीतिक इच्छा नहीं है, यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार नहीं चाहते कि वहाँ पर एक नया राज्य हो। तो दो राज्यों का पुनर्गठन जटिल भी होता है, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को भाग करके एक राज्य बनाना बहुत ही कठिन माना जा रहा है। तो आंदोलन अभी सीमित स्तर भी है, यानी इतना भी आंदोलन नहीं हुआ है कि सरकार को जागना पड़े, यानी उनको बाध्य करना पड़ सकता है। तो लेकिन मध्यस्थ अवधि हो सकता है, जैसे 5 साल से 10 साल में संभावना बढ़ सकता है, यानी पुनर्गठन यानी राज्य बनाने की मांग बढ़ सकता है। क्षेत्रीय असंतोष बढ़े तो भी हो सकता है। परिसीमन के बाद राजनीतिक समीकरण बदल सकता है, तो आंदोलन जन आंदोलन बन सकता है। तो कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि राजा बुंदेला की चेतावनी एक राजनीतिक दबाव तो बनाती है, ये रणनीतिक भी है,
तो बुंदेलखंड की समस्याएं वास्तविक है, जैसे पानी में, गरीबी में, पलायन में, ये सब हो रहा है। लेकिन अभी सरकार का मॉडल अलग राज्य बनाना नहीं है, बल्कि विशेष विकास क्षेत्र में ये शामिल करना चाहता है। तो आने वाले 2027 यूपी चुनाव में और 2026 परिसीमन इस मुद्दे पर और भी बड़ा हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको ऐसे वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।